अभी हमारे बीच सहारनपुर सेवा केंद्र से राजयोगी वर्मा कुमार सौरभ भाई जी पधारे हैं। इनका भी हम एक हाथ की ताली से अभिनंदन स्वागत करते हैं। भाई साहब के बारे में मैं बताना चाहूंगा। भाई साहब बाल्यकाल अवस्था से ही राजयोगी वर्मा कुमार बने हैं और निरंतर बाबा की सेवाओं में चल रहे हैं और इनका लंबा शिक्षा विभाग में भी इन्होंने 24 साल अध्यापिका के रूप में रोल निभाया है और बाबा की सेवाओं में भी हाजी का पाठ, जहाँ पर भी दीदियां या बड़े इनको कहते हैं तो हाजी का पाठ बजाते हैं, धर्मचित है, उदारचित है और सदा ही बहनों के आज्ञाकारी वफादार है। ऐसे भाई जी का हम पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ साथ में इनके परिवार में बहुत बढ़िया बात कि सन 1967 में इनके दादी बुआ जी चले जाए और उसके साथ फिर बुआ जी चले, फिर सारा परिवार ज्ञान में चला और एक बहुत बड़ी बात आप देखिए भाई जी तो बाबा के बच्चे हैं ही और इनकी 3 लौकिक बहनें हैं जो बाबा के घर पर समर्पित हैं, सरेंडर रूप में सेवा केंद्र पर है। एक दीदी का भी उन्होंने बताया कि ओवासी में दिल्ली में आशा दीदी जी के पास रहते हैं। ऐसे विशेष भाई जी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो अभी हम चाहेंगे भाई जी हमारे साथ कुछ ज्ञान के बिंदु हमारे साथ शेयर करेंगे। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इन माइक में लगता है हमारी आवाज कम आ रही है, भाई जी की तो ठीक आ रही थी। एक उनकी भी कम आ रही थी, मेरी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कम है ना। तो प्रॉब्लम माइक में नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम हमारे साथ है। माइक तो वही है, अभी अभी लिया उनके हाथ से। चलिए, हमारी एकता बहन ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया और दीदी और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि इतना अनुभव हमें भी नहीं पता था कि इतना गहरा, इतना सुंदर अनुभव है। और मैं ये सोच रहा था कि ऐसा अनुभव मेरे पास नहीं है, सौरभ भाई के पास ऐसा अनुभव नहीं है। वो यूं नहीं है कि हमारा जो लौकिक जन्म हुआ वो ज्ञानी परिवार था 1955 में। खैर मैं भी बिल्कुल 2 लाइनों में ही पूरा करूंगा इसको, भाई जी ने पूरा बताया जो भी। 1955 में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, बल्कि परदादाजी पहले ज्ञान में आए, फिर हमारे दादा दादी जी। तो साकार बाबा मम्मा को उन्होंने देखा सहारनपुर, वो धरनी रही। कल मुरली में बाबा ने एक पॉइंट बोला था साकार मम्मा बाबा पर, क्या था? सभी मुरली सुनते हैं? जो मुरली नहीं सुनते हैं वो हाथ उठाइए। जो नहीं सुनते हैं हाथ उठा सकते हैं। सच वेरी गुड, 2-3 है, ओके। तो आज की मुरली सुनी सभी ने? जिन्होंने आज की मुरली नहीं सुनी वो हाथ उठाइए। आप हंसते क्यों है मेरे प्रश्न पर? अच्छा, तो गलती मेरी है। अच्छा। तो किस किस ने आज मुरली नहीं सुनी? हाथ उठाइए। सच नहीं सुनी? अभी होनी है मुरली, आज यहाँ हो गई। तो इतने सारे भाई बहनों ने तो सुनी नहीं मुरली? तो गांव से। अच्छा, गांव से आए हैं। तो आप कब सुनेंगे? शाम को? अच्छा। सन 2003 या 4 की बात है, तब मैं टीचिंग जॉब में था। अभी भाई साहब ने बताया ना 24 साल हमने पढ़ाया है। तो 16 मई, मुझे तो तारीख भी याद है, रह जाता है मुझे ये याद। तो हम सहारनपुर से पूरी एक बस भर करके हम चंडीगढ़ गए थे। पंजाब जोन है ना, आपका भी पंजाब जोन है। तो चंडीगढ़ में हमारे एक अनीता दीदी हैं, जानते हैं सभी। तो उन्होंने मेरे से, उनका विशेष स्नेह प्यार है सौरभ भाई से, तो उन्होंने पूछा रोज मुरली सुनता है? वैसे ही पूछते हैं, रोज मुरली सुनता है? मैं कहा जी दीदी। मैं कहा दीदी शाम को। तो दीदी ने पता है क्या कहा? अच्छा, शाम का नमाजी है। अब बाबा ने तो मुरली चलाई सुबह, उस क्लास को हम कहते हैं अमृत वेला क्लास। भले वो 6:30-7 बजे की क्लास है और उसका क्लास का नाम है अमृत वेला क्लास। अब उसके बाद हमने सारा दिन, भाई लोग हैं तो जो भी अपना नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, माताएं बहनें, घर परिवार है, तो संबंध संपर्क में आना एक दूसरे के साथ।
और बाबा हमारे जीवन जीने की कला सिखा रहा है, जीना कैसे है, हमें कैसे संबंध संपर्क में आना है। और हमने शाम तक मुरली ना सुनी, तो सोचिए इसके बारे में आप। ठीक है जी। तो बात क्या क्या चल रही थी, तो आप मुरली ज्यादातर सभी भाई बहन सुनते हैं। तो कल बाबा ने एक शब्द बोला था उस साकार बाबा मम्मा पर। कल रात की मुरली सुनी, कल बाबा आए थे, कल की मुरली कितनों ने सुनी? कल रात की मुरली सुननी तो सहज होती है, फोन पे भी सुनाई देती है, प्लीज कोई भी चैनल चला लीजिए टीवी पर, क्यों नहीं सुनी? ना जी, ये तो फिर गड़बड़ है, गड़बड़ ही है। मुरली ना सुने हम, मुरली तो बाबा से प्यार कितनों का है, हाथ उठाइए। और बाबा के सामने भी ऐसे ही हाथ उठाते, बाबा कहते स्नेह में सब पास हो गए। पर बाबा ने एक बात कही, बाबा से प्यार तो बाबा का जिस चीज से प्यार, उस चीज से आपका भी प्यार होना चाहिए। और बाबा ने भी लगभग 15-20 दिन पहले बाबा ने बोला था, आखिरी दिन भी सेवा की, आखिरी दिन भी सेवा की, मुरली चलाई आखिरी दिन भी आकर के। बताइए 1936-37 से 69 तक, 36-37 से 69 तक बिना नागा। और उम्र क्या थी? 60 से आगे बढ़े, 60 से 93-94 तक बिना नागा एक भी दिन मुरली छुट्टी नहीं हुई। और जब वो बूढ़ा बाबा कर सकता है, बाबा बोलता है ना, तो तुम बच्चे नहीं कर सकते। और आज तो हमारे पास कितने साधन हैं, टीवी, मोबाइल। पहले तो जबकि बात मैं बता रहा हूं, जब दीदी ने पूछा तब हमारे को रोज की मुरली नहीं मिला करती थी, तब सिर्फ पोस्ट सेंटर पर आया करती थी। तब तो यहाँ सेंटर भी नहीं होगा चांदपुर में। कब बना जी सेंटर दीदी यहाँ? 2017 में। नया सेंटर तो 16 में नींव रखी। 16 में नींव रखी। तो तब हमारे को रोज की मुरली आती नहीं थी तब। अभी तो सेंटर पर पहले ही बढ़ जाती है मुरलियां, अभी व्हाट्सएप पर एक दिन पहले मुरलियां आ जाती हैं। तो वो पुरानी बात थी, पर जो भी मुरली मिल जाए तो उसी को मानते थे, बस बाबा ने आज यही कहा है। तो ये बात देखो, न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। दीदी ने विशेष बुलाया हमारे को, और बाबा ने फिर कल एक और शब्द कहा। पहले सब पुराने शब्द की बात कर लूं। क्या था जी पुराना शब्द? बाबा ने कहा साकार में, कल सेवा का टर्म किसका था? दिल्ली आगरा। तो बाबा ने बोला कि दिल्ली और एक स्थान का और नाम लिया था, है जी, आगरा तो मैंने लिया। बाबा ने कल रात को दिल्ली और बॉम्बे, दिल्ली और बॉम्बे में विशेष मम्मा बाबा ने साकार रूप में कई बार आए। मम्मा तो रही, बाबा तो रहे बॉम्बे में और दिल्ली में भी। ऐसे ही सहारनपुर में भी बहुत बारी, सहारनपुर में 3 बार साकार बाबा आए और 4 बार मम्मा आई। तो उनसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे साकार में मुलाकात हुई। तो तब हमारी दादी बुआ समझते हैं कौन होती है? हमारे दादाजी की रियल सिस्टर, हमारे दादाजी की रियल सिस्टर, मेरे पापा की बुआ। तो वो समर्पित हुई 1967 में। दादी ब्रजेंद्रा जी बाबा साकार बाबा के लौकिक में बहू। उसके बाद 1984 में हमारी बुआ अचल दीदी जी चंडीगढ़ में समर्पित हुए। और फिर हमारी लौकिक बहन ख्याति बहन, वो ORC में 2006 में समर्पित हुए। तो मेरे पास तो कुछ अनुभव नहीं है जी ऐसा कि मेरे को बंधन था, ये था, वो था, कुछ नहीं था। मैं तो मजे लेता रहा, घर में वो ऐसा माहौल था, आनंद ले रहे हैं हम तो, सच्ची बताएं तो। अभी बात जो आज न्यू ईयर के विषय में हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव नहीं है। पर मैं बताऊं आपको, ये अनुभव की क्लास सबसे ज्यादा सुनने में आनंद आता है, सबसे ज्यादा आनंद। ज्ञान तो कहते हैं हमें पता है, ये सारे पॉइंट्स बाबा बता रहे है ना। मैं देख रहा था कहीं किसी माता, किसी भाई के आंखों में आंसू आ रहे थे जब वो बता रही थी ना, वो पोटली और वो सब कुछ। तो सबको अपने अपने घर की पोटलियां दिखाई दे रही थी कि हमने भी अपनी बेटी के नाम की एक पोटली रख रखी है। तो नववर्ष है, कल बाबा ने एक और बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया नववर्ष के लिए। क्या किया? कहते आप बार बार हमारे से ही पूछे जा रहे हो, जब हमने नहीं सुनी मुरली क्यों पूछ रहे हो बार बार हमारे से? फिर आप ही बता दो। बाबा ने बोला नवीनता क्या करेंगे, नवीनता की हिम्मत रखो,
नवीनता की हिम्मत। अब जब बाबा बोलते हैं ना नवीनता, तो अच्छा बताओ क्या आता है दिमाग में? नवीनता करें, क्या आता है दिमाग में? कोई बताइए, नवीनता करो, क्या नवीनता करें, मतलब क्या आता है दिमाग में कि बाबा किस तरफ हमें सोचने के लिए कह रहा है? वेरी गुड, सेवाओं में। सेवाओं में कि हम सेवाओं में क्या नया करें अभी। परंतु कल बाबा ने बोला पुरुषार्थ की बात। सेवाएं तो चौथे नंबर का सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। कौन बताएगा 4 सब्जेक्ट्स? हाथ उठाइए। 4 सब्जेक्ट्स सभी बता देंगे? सभी तो नहीं बता रहे थी, सभी तो नहीं हाथ उठा रहे। ठंड है, हाथ शॉलों के अंदर है। 4 सब्जेक्ट्स, अच्छा पता है। चलिए एक ही स्वर में बोल दीजिए सभी। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा कौन से नंबर पे आया? चौथे पर। और हम सेवा को कौन से नंबर पे रखते हैं? पहले पर। सेवा को पहले पर। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो नवीनता लानी है हमारे को अपने पुरुषार्थ में, जो अब तक नहीं करा। कुछ भी हो सकता है, और वो सबका अलग अलग हो सकता है, सबका अलग अलग। यहां तक कि हम जो 4 हैं बैठे हुए मंच पर, हमारे को भी, हम भी कुछ ना कुछ उसके अंदर जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम भी कोई परफेक्ट तो नहीं बने ना, नहीं बने, कोई भी नहीं बना। तो इसलिए सभी के अंदर अभी थोड़ा थोड़ा स्कोप, मार्जिन, अभी वो क्या कहेंगे हिंदी में, मार्जिन है, गुंजाइश है ना, गुंजाइश है, उर्दू है गुंजाइश, तो गुंजाइश है अभी। तो कुछ ना कुछ सोचें हम। फिर बाबा ने कल जो बात बोली, नववर्ष पर थी ना मुरली, तो इसीलिए उसी में से कुछ कुछ आपके साथ बात कर लेता हूं। तो बाबा ने बोला कि 2 शब्द बाबा ने और बोले। बाबा शब्दों के साथ बहुत खेलता है ना। 2 शब्द बोले। वो बोले दृढ़ता, सुना था, याद आया? दृढ़ता, दृढ़ता। और क्या बोला था? संकल्प तो करते हो भाई, परिवर्तन होना है, संकल्प तो हम करते हैं, परंतु उसमें दृढ़ता नहीं होती। और दूसरी बात बोली फिर, वो परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव, संस्कार हमारे पुराने, हम सब चाहते हैं गुस्सा करना। हम कहते हैं बाबा मैं करना नहीं चाहती, मगर क्या करूं, हो जाता है। तो बाबा फिर कहता है राजा हो, राजा बच्चे बने हो। बाबा हर एक बच्चे को कैसा बच्चा देखना चाहता है? राजा बच्चा। राजा कैसा है? कोई ऐसा थोड़ी यहां सिंहासन लगेगा और यहां कोई राजा बैठेगा। राजा किस पर? सबसे पहले तो स्वयं पर, और स्वयं में भी किस पर है जी? कर्मेंद्रियों पर, और कर्मेंद्रियों में भी खास किस पर? आंखें। क्योंकि जो ये आंखें देखती हैं ना, जैसे ही देखती हैं, जैसे ही देखती हैं, आप सोचना जब सौरभ भाई यहां आकर के बैठा, चलो छोड़ दो सौरभ भाई, काफी देर हो गई, जब अभी दीदी आकर के बैठे, आप ही की दीदी हैं, सुबह शाम देखते हो, अच्छे से जानते हो, जैसे भी आकर के बैठी, यहां संकल्प चला होगा कुछ कुछ। सोचो, चेक करें, चला या नहीं चला? कुछ भी चला। जैसे ही आंखें कुछ देखेंगी, मन चलने लगेगा। तो इन आंखों पर कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जब वो मन चलेगा तो वो मन बाबा से हटा देगा मुझे। मेरा चिंतन चल रहा था, मैं तो बाबा से दृष्टि ले रही थी, अब वो चित्र के बिल्कुल आगे हम बैठ गए दीदियां, तो फिर वो चिंतन यहां चलना शुरू हो जाएगा कुछ भी। तो इन आंखों पर पूरा कंट्रोल। इसके लिए बाबा कहता है देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना। तो बाबा ने जो बोला दृढ़ता नहीं रहती, परिवर्तन नहीं होता, क्या कारण है? क्यों नहीं होता? सोचो जरा, कारण बताइए। हम सब चाहते हैं हम बदल जाएं, हम सब चाहते हैं, नया साल आया, सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा, अब से मैं ऐसा करूंगी, करूंगा, है ना? सोचा सभी ने कुछ कुछ, या सोचा भी नहीं अभी तक? सोचा तो है, नहीं सोचा तो आज सोच कर जाइएगा अभी। पर पहले हमने कभी ना कभी सोचा है, पहले कभी, चलो आज नहीं सोचा अभी, पर पहले भी कभी सोचा है। पर क्या होता है फिर? 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 18 जनवरी तक चलेगा, पूरा जनवरी मास चलेगा। दीदी कह कर तपस्या मास है, वरदानी मास है, स्मृति मास है, समर्थी मास है ना? बाबा से वरदान लेने का समय है, करो करो करो, पुरुषार्थ करो। दीदी कहती गई, चलो हमने कर लिया। 1 फरवरी आई, फिर क्या होगा तब तक? सारा जोश, जैसे जैसे मौसम गर्म होने लगेगा, हमारा जोश है जी,
ठंडा हो जाता है, यहाँ वालों का जोश ठंडा हो जाता है, ऐसा है, कम हो जाता है, मौसम बढ़ता है जोश ठंडा क्यों होता है, सोचा आपने? देखो कल भी बाबा ने, देखो बाबा की मुरली कल कब की थी? 31/12/2006 की मुरली। बाबा आया 69 में, 69 से अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, अब 69 से 2006, 37 साल के बाद भी बाबा को, 37 साल के बाद भी बाबा वही वाली बात कर रहा है बार बार, कारण निवारण। पिछले संडे की मुरली देखो, 28 तारीख की मुरली, कारण निवारण। कल बाबा ने फिर बोला कारण निवारण। कितना रिपीट करना पड़ रहा है, क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा? अब भी ना हुए तो कब होंगे? दीदी ऐसे ही बुलाती रहेंगी, कभी कोई दीदी आ जाएगी, कभी कोई भाई आ जाएंगे, हम यहां इकट्ठे होते रहेंगे, उसके बाद ब्रह्मा भोजन करते रहेंगे। सच्ची बात तो यही है ना जी, ये बुलाना दीदी का, तो भाई सारी मन की भी एनर्जी लगती है, तो तन की भी लगती है, धन की भी लगती है, लगता है ना सब कुछ, कितना अरेंजमेंट होता है। तो फिर और हमारे लिए क्या है ये कि गए, सुना, अच्छी दीदी, अच्छी आई थी संगीता दीदी, बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा सुनाया। और भाई नहीं था, वो प्रश्न पूछ रहा था बार बार हमारे से, मुरली सुनी थी कल, आज सुनी थी, बस अच्छा, बहुत बहुत अच्छा दीदी, ऐसे ही बुलाते रहा करो, ऐसे ही बुलाते रहा करो। हम अपना हंस खेल पाल चल रहा है, अपना मजा आ रहा है, संगम बड़ा अच्छा चल रहा है। परिवर्तन कब करेंगे? पता चलता है क्या? अभी ये जो छत जिसके नीचे बैठे हुए हैं, अभी ये नीचे आ जाए, आ सकती है या नहीं? आ सकती है। कौन सी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो जाए, और वो हम सबके लिए है। ये नहीं कि मैं मंच पर बैठा हूं तो मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए है वो। परिवर्तन कब होगा? कितने नए साल, कितनी दिवालियां, कितना शिवरात्रियां, 90वें साल में हमारा यज्ञ एंटर करा है, 90th ईयर। कब होगा परिवर्तन? और ये परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा? चेंज हो क्यों नहीं रहा? हम सोचते हैं कुछ दिन चलता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। परिवर्तन के लिए दो मुख्य बातें चाहिए। कारण तो हम बैठे हुए भी 10 निकाल देंगे, जितने आप सब भाई बहन आप सब भी कारण बता दोगे, परंतु ले दे करके दो बातें आएंगी। या तो हमें चाहिए एक शॉक, झटका। क्या अर्थ हुआ? मैं सिगरेट पीता था बहुत, एक दिन मुंह में कोई छाला हो गया, डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा या तो सिगरेट पीनी बंद कर दे, नहीं तो 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी। अब मेरे पास विकल्प है, या तो सिगरेट पीनी बंद करूं या मौत को स्वीकार करूं। बताइए क्या करूंगा? सिगरेट पीनी बंद कर दूंगा। ये शौक था मेरे लिए, ऐसा कैसे हो गया? मैं कहूंगा अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सिगरेट पीनी बंद कर दूंगा तो जिंदा रहूंगा ना 5, 7, 10 साल? पक्का रहोगे? सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। कहां गया वो नशा जो कहते हैं लत लगी हुई थी, नहीं छूटती? कहां गई वो लत? अब क्यों नहीं पी रहा हूं सिगरेट? शौक चाहिए, एक ऐसा झटका चाहिए। यज्ञ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे छत गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, जो साथ थे सबकी मृत्यु हो गई, मैं अकेला बच गया। तब बाबा के लिए निकलता है, बाबा ये जीवन तो तूने ही दिया है, क्योंकि जो साथ थे उन सबकी मृत्यु हो गई, मैं अकेला ही बच गया। तो बाबा ये जीवन तूने दिया है, आज से ये बचा हुआ जीवन जितने भी वर्ष होंगे ये सब तेरे। तो झटका मिला। अब या तो हम उस झटके के इंतजार में हैं कि हमारे भी जीवन में कोई ऐसा हादसा हो, कुछ भी हो, या दूसरी बात होती है वो होता है प्यार, स्नेह। लेकिन ये प्यार और स्नेह सुन सुनकर बाबा से, दीदियों से, अपने परिवार वालों से हमारे लिए बड़े साधारण शब्द हो गए। प्यार, स्नेह, लगता ही नहीं कुछ। कुमार कुमारी होते हैं ना आपस में प्यार में, उनके शब्द क्या होते हैं? क्या शब्द होते हैं जी? ये तो लग रहा है शॉल मुंह पे रखकर ही बोल रहे हैं, हाथों के अलावा मुंह पे भी रख ली शॉल। हाँ जी, क्या बोलते हैं दीदी? ठीक लग रहा है मैं बात कर रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं?
कभी कहो आपकी ये कैसी बातें कर रहा है, दीदी को कहो कि किसको ले आए पकड़ आवश्यकता है कर, ये। आवश्यकता है, ठीक है। कभी दीदी को आप बाद में मेरी शिकायत करें कि किसको पकड़ कर ले आए क्या जी। क्या कहते हैं लौकिक में, देखो हमें ना सीखना पड़ेगा उनसे भी। दिन में 10 बार एक दूसरे को फोन करेंगे, बात करेंगे, मैसेज करेंगे, है ना बच्ची? यस नो? आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? देखा है? ओके अच्छा, और लास्ट में क्या बात करके पूरी करेंगे? वीडियो को मत देखो, मुझे बताओ। आई लव यू, आई लव यू। दिन में 10 बारी बात कर रहे हैं, 10 बारी बोल रहे हैं दूसरे को आई लव यू। अब आप बताइए, कहने को तो भगवान हमसे पूछ रहा है, भगवान मत भूलिए इस बात को। जब मंच पर डायमंड हॉल में बैठा हुआ जो पूछ रहा है वो भगवान है। हमने बहुत हल्के में, क्योंकि बहुत सहजता से मिल गया। वो एकता बहन गई सेंटर पर, दीदी ने कोर्स करवाया, एहसास ही नहीं था क्या हो रहा है। मतलब राह चलते बोर्ड देखा, घुस गए अंदर, फटा हुआ पर्चा मिला किसी को। मैं तो दीदी ऐसे फटा हुआ पर्चा मिला था, पहुंच गए सेंटर पर। बड़ी सहजता से मेरा जन्म ही ऐसे परिवार में हो गया, अहमियत नहीं है। बाबा कहता टिप्पण घिस दी है तुमने। कल बाबा ने बोला रहम नहीं आता उन भक्तों पर, कितने दुखी हैं वो भक्त। हमने बड़े साधारणता से, बड़ी सहजता से इस बात को लिया कि हमें भगवान मिला है। भगवान पूछता है स्नेह है, प्यार है? हाँ जी बाबा है। बताओ दिन में एक बारी भी कहा, एक बारी भी स्नेह प्यार के आंसू आए? लौकिक में तो आ जाते हैं, माताएं बैठी हैं, जरूर बहाए होंगे कभी, चिट्ठियां भेजी होंगी लिख लिख कर। हैं जी, पहले तो चिट्ठियां होती थी नीचे फोटो लगाकर, फोटो हार्ड कॉपी होता था ना, ऐसे ही होता था या नहीं? अच्छा, यहाँ बिजनौर में भी होता था। मैं सोचा था सहारनपुर में होता था, मुझे सहारनपुर वालों ने बताई। मैं देखो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना तो हमारा वो टाइम था ऐसी फोटो वाला, और ना हमने कभी ऐसा किया, परंतु बताते हैं बड़े हमारे। अच्छा, बिजनौर में भी ऐसे एक ही जैसे हैं, वैसे बेल्ट एक ही है ये, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, ये सब। हाँ, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। हमने बताओ सुबह से शाम तक एक बारी भी हमारी आंखों में आंसू आए? जब शुरू में नए नए बाबा के बच्चे बने थे ना, अरे बाबा सोचो, आते थे ना आंसू, कहाँ गए वो आंसू? अब सूख गए सब, सूख गए सब। प्रतिपल ये एहसास हो कौन मिला है। गीत आए थे बड़ा सुंदर, आज से लगभग 20 साल पहले। कैसे मैं कहूं मुझे कौन है मिला, कहना चाहूं कह ना पाऊं। याद है एकता बहन, आपको याद है? कैसे मैं कहूं मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूं मुझे कौन है मिला। कितनों ने सुना ये गीत? कहना चाहूं कह ना पाऊं, बिन कहे भी रह ना पाऊं, यादों का संग काफिला, कैसे मैं कहूं मुझे कौन है मिला। तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया नहीं जाता, छलक जाता है इन आंखों से, वो समझाया नहीं जाता। ये प्रैक्टिकल अनुभव हैं भाई बहनों के, जिन्होंने उन शब्दों को बांध दिया और गीत बन गए। मेरी आंखों में आंसू कब आएगा? मेरी आंखों प्रीत का, वो प्रीत का, प्यार का बाबा के प्रति कौन मिला। और कितना समय बचा है, समय कितना बचा है अब? जब मिला था इससे 10 साल किसी को पहले, 15 साल पहले, आज समय कितना बचा है? कुछ भी नहीं पता। मैं तो बड़ा ही, मुझे क्या कहूं, मैं तो ये सोच करके रो पड़ता हूं कई बार कि बाबा वो दिन कितने सुंदर थे जब यही वाले गीत हम बचपन में सुना करते थे। यही तेरा वो प्यार है बाबा, कितने छोटे छोटे से हम थे। बाबा वो दिन वापस आ जाए, वो दिन इतना इतना लंबा जो समय था वो तब से लेकर आज तक। कहां मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। 94 की बात है, ये कैसेट आई थी 94 में। सोचिए 94 से 2025 खत्म हो गया। इसलिए मैं जो बोलता हूं वो बोलता हूं जिगरी इश्क होना चाहिए। देखो इश्क शब्द देखो बदला, ये प्यार से ना हल्के लगने लग गए हमारे पे शब्द। वो जिगरी, जिगरी बाबा कहता है जिगरी प्यार। आज भी था मुरली में पॉइंट, तुम्हें कौन सी खुशी होनी चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। बहुत पहले क्या था? अपरंपार खुशी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले था तुम्हें कपारी खुशी होनी चाहिए, था भी 5-7 दिन पहले कपारी खुशी। दिमाग की नजर फट जानी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। संडे को मुरली में था नशा और फखुर। देखा नशेड़ी आपने? यहां चांदपुर में होता है कोई नशेड़ी?
चांदपुर में नशेड़ी है, बतेरे हैं, बाबूजी कह रहे हैं बतेरे हैं। देखा है नशेड़ी को कहीं गांव में? देखा है? कितनों ने देखा है? हाथ उठाइए। देखा सभी ने। आप में से भी कोई नशा करता है? आप में से भी कोई नशा करता है? क्या कहूं, फेल कहूं, पास कहूं जी? आप ये दुनिया में नहीं करते। बाबा का, हाँ, तो आप सभी भी। अब ये आपने कहा आप भी करते हो, और आपने उस नशेड़ी को भी देखा है। अब मुझे ये बताइए, उस नशेड़ी को जब आप देखते हैं, आप एकदम देखते ही पहचान जाते हो ये नशेड़ी है, इसने नशा किया हुआ है। वो चाहे चल भी रहा हो, जरूरी नहीं वो नाली में ही पड़ा होगा, वो चल फिर रहा है, वो आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन आप कह देंगे इसने पी रखी है। बताइए माता जी, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? हैं जी? उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। ठीक है, उल्टा सीधा, जरूरी तो नहीं है कि बात तो कर रहा है आपके साथ, ठीक से भी कर लेगा बात, हैं जी? चाल चलन से, चाल चलन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, यहां पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, चाल चलन से एकदम पहचान में आ जाता है। और बताइए, हैं जी? बदबू आएगी मुख से, ठीक है। और बताइए, अपनी मस्ती में रहता है, नाली में पड़ा हुआ है। बाबा कई बारी मुरली में बोल देता है, नाली में सोचता है मैं राजा हूं, है नाली में पड़ा हुआ। अब आप सब भी कह रहे हो कि आपको भी नशा चढ़ा हुआ है ना जी? नशा चढ़ा हुआ, किस किस को नशा चढ़ा हुआ है? हाथ उठाओ, देखता हूं। अब जरा मैं कम हो गए थोड़े से अभी, अब जरा सोच रहे हैं हाथ उठाएं ना उठाएं। अब ये बताइए, आप सबकी भी चाल चलन में फर्क लगता है दुनिया को? दुनिया को कि हाँ भाई इन्हें कुछ तो मिला है, इन्हें कुछ तो मिला है, ये हमारे जैसे नहीं रहे। मुख से बास आना उनके, हमारे मुख से खुशबू, तो क्या कोई लगाएंगे, डालें मुंह में भी लिस्ट्रीन? बाबा, बाबा और बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स जो भी मिले। फोन तो करते हो ना सभी एक दूसरे को, तो जब फोन करते हो ना, वो अगर बाबा का बच्चा नहीं भी है तो उसको भी आज मुरली में से कोई एक पॉइंट जो ऐसा हो, जनरल पॉइंट, उसको जरूर सुनाओ। आज पता है हम गए थे ना सुबह सत्संग में, तो वहां पर हमारे पास ये वाला पॉइंट कि तुम्हें हमेशा खुश रहना है। वो कहें कैसे खुश रहूं, तेरे को पता है मेरे जीवन में क्या क्या है? कह रहे अच्छा तू बता, कुछ कर सकती है उसका? नहीं, कर तो नहीं सकती, तो फिर खुश रहना। हो सकता है जब खुश रहेगी तो हो सकता है समस्या छोटी हो जाए तेरे सोचने से बार बार। वो कहेगी सच में दीदी ऐसा ही हुआ। मान लो आपकी छोटी बहन आपसे बात कर रहे हो, आप दीदी सच में मैं खुश हुई, समस्या कम हो गई, दुआएं देगी दीदी। अगले दिन वो फोन करेगी, आज क्या बताया आपके सत्संग में आपको उन्होंने? तो मुख से देखो, हमारा जो ये शरीर है ना, आप सोच के देखना, ऊपर से नीचे तक इस शरीर में से हर अंग से बदबू आती है, हर अंग से। सिर ना धो वो हफ्ता 10 दिन बदबू मारेगा। आंखों में से सुबह उठते हैं गंदगी निकलती है, अच्छी चीज निकलती है बाहर, गंदगी। कानों में, नाक में 2 दिन ब्रश मत कीजिए दांतों को, बदबू, ठीक है जी। मलमूत्र, बदबू। केवल एक मुख है हमारा, जहां से अगर हम चाहें, हमारे ऊपर है वो, तो मुख से फूल निकाल सकते हैं। बाकी पूरे शरीर में से बदबू ही बदबू, गंदगी निकलेगी। आप सोच कर देखो, हर चीज में बदबू आएगी, गंदगी है। तो नया साल है, मुझे पता नहीं मुझे कितना बोलना है। गीत सुना दूं? अच्छा जी, तो नया साल है जी, गीत भी सुनाते हैं आपको, दीदी ने स्पेशली कहा है। सुनेंगे गीत? वैसे हमारी एकता दीदी ने बहुत सारे गीत सुना दिए, मैं तो हैरान ही हो गया, इतने सारे गीत, कमाल ही है जी सच में। ताली बजाओ एक बार एकता बहन के लिए। हाँ, तो फिर उसका मैंने बहन हमारी। अच्छा, तो नया साल है, पहले कुछ करेंगे। देखो ये खेल पाल गीत भी, संगीत तो चलता ही रहता है जी। कुछ करेंगे तो हम गीत सुनाएंगे, ऐसे नहीं कि गीत सुना दो, हम गीत सुना दें, पर कुछ करेंगे नया, है जी। कोई संकल्प करके जाएंगे आज यहां से। बाबा सामने है ना? बाबा सामने, बाबा सामने है, दीदियां सामने हैं, तो दीदियों को देखते हुए, बाबा को देखते हुए कुछ ना कुछ आज संकल्प, कुछ भी छोटा हो, वो चाहे छोटे बड़े की नहीं बात होती, बात होती है ऐसा संकल्प कीजिएगा छोटा सा जिसको आप निभा पाए, निभा पाए। ऐसा ना हो बहुत बड़ा सा। और दीदी को भी बताकर, दीदी अब देखना बस आप,
और 2 दिन के बाद दीदी देख लिया मैंने। तो छोटा सा हो लेकिन ऐसा हो जो निभा पाए हम, ऐसा ना हो कि वो बाबा बोलता है सोडा वाटर, वो है ना, जिम होते हैं ना, जिम हमारे यहाँ बच्चे पीछे बच्चा बैठा हुआ, जिम है, जिम है, होती है जिम है यहाँ बहुत, हाँ बहुत हो गई अभी, बॉडी कॉन्शियसनेस देह अभिमान की निशानी है। और जिम में भी कौन से एक्सरसाइज सबसे, कहीं ऐसे गांव होंगे जहां हो सकता है स्कूल ना हो, लेकिन क्या है, ब्यूटी पार्लर। सोच के देखो माता, पार्लर जरूर मिलेगा आपको, छोटे छोटे गांव में भी पार्लर मिलेगा आपको। देह अभिमान, हम न्यारे प्यारे बाबा के बच्चे हैं, न्यारे भी और प्यारे भी हैं। तो कुछ परिवर्तन आज से, परिवर्तन का प तो करो, परिवर्तन का प, कुछ तो बदलाव आए। आज परिवार में जब घर जाएं तो घर वाले ही कहें कि हाँ गई थी ओम शांति में सेंटर पर, कोई बता रहे थे दीदी आएंगे बाहर से, तो हाँ कुछ परिवर्तन तो हुआ। बाबा इतना याद करते, उस दिन बाबा ने याद किया, माताएं देखो, आप इतनी सारी माताएं बैठी हुई हो, बाबा ने माताओं को क्यों याद किया था संडे की मुरली में, अव्यक्तवाणी में? माताएं हैं, अब तो नहीं जा सकता, संडे की वाणी नहीं सुनी। बाबा ने बोला चाबी, याद आई चाबी, याद आई चाबी, क्या थी चाबी? है जी, हाँ माताओं को चाबी का बहुत होता है कि घर की चाबी है, वो बहू आ जाएगी तो कहीं चाबी ना चली जाए मेरी, तो चाबी, बाबा ने भी हमें चाबी दी है। कौन सी चाबी दी है? हाँ, साल भर की मुरली से नहीं पूछ रहा हूं, 28 तारीख की मुरली संडे की, पिछला संडे, पिछला क्या 4 दिन पुरानी बात है, उसमें था 3 बिंदु, ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान, बिंदु में 2 विश्व विसार, ये गीत बना हमारा। हाँ देखो नींद आ रही है।